गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले उसके अर्थ को पहचानेंगे और अर्थ को पहचानने के लिए हम सबसे पहले प्रत्यय शब्द के खंड करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने प्रत्यय के खंड किए प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा होती है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब वे शब्द नहीं होते, वे शब्दांश होते हैं और जो हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। तो चलिए, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं या फिर कहें क्रिया के मूल शब्द में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कृदंत कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने पहला उदाहरण लिया अक। अक प्रत्यय है जो मूल शब्द लेख में जुड़कर लेखक हो गया, पाठ में जुड़कर पाठक हो गया। ये क्रिया का मूल रूप है। पाठ और लेख ये क्रिया का मूल रूप है, अर्थात धातु है। ये धातु में जुड़कर ये लेखक और पाठक बन गया। ऐसे ही आगे अनीय प्रत्यय है। पूज शब्द में जुड़कर पूजनीय हो गया, दर्शन शब्द में जुड़कर दर्शनीय हो गया और मान शब्द में जुड़कर माननीय हो गया। ऐसे ही या प्रत्यय है। छल शब्द में जुड़ा तो छलिया, बड़ शब्द में जुड़ा तो बढ़िया और घट शब्द में जुड़ा तो घटिया। ऐसे ही ता प्रत्यय है। तो आ शब्द में जुड़ा तो आता, जा शब्द में जुड़ा तो जाता, बह में जुड़ा तो बहता, मर में जुड़ा तो मरता। ये मूल शब्द हैं, कहें धातु हैं। ये मर, आ, जा, बह ये मूल धातु हैं। ऐसे ही अय्या या वैया ये दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं कभी कभी। तो रख मूल शब्द में जुड़ा तो रखैया, बच धातु में जुड़ा तो बचैया और खव धातु में जुड़ा तो खवैया। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि धातु कैसे समझें, कि धातु कौन सी है, धातु कैसे अलग करें। तो इसका एक आसान तरीका है आज्ञा दो धातु पाओ। ये एक ट्रिक है, आज्ञा दो धातु पाओ। जैसे पूजनीय शब्द है तो हमने इसमें धातु निकालने के लिए हमने आज्ञा दी पूज। हमने कहा पूज तो धातु निकली, क्या निकली? धातु पूज। इसमें हमने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? दर्शन, तो दर्शन धातु निकली। आगे हम देखें, इसमें हम धातु देखते हैं आता में। हमने आज्ञा दी आ तो धातु निकली आ। हमने आज्ञा दी जाओ जा तो धातु निकली जा। बहता में हमने आज्ञा दी बह और मरता में हमने आज्ञा दी मर, तो वो धातु रूप सामने आ गया। अब हम बढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय की ओर। तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में किया जाता है। किस शब्दों में किया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे हम देखें इसमें सेठ शब्द संज्ञा है, संज्ञा में आनी प्रत्यय लगा तो सेठानी। नौकर भी संज्ञा है, नौकर में आनी प्रत्यय लगा नौकरानी। ऐसे ही आयत प्रत्यय है। पंच संज्ञा है तो पंच संज्ञा में आयत प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पंचायत। और बहुत शब्द में आयत प्रत्यय लगा तो बन गया बहुतायत। ऐसे ही आर प्रत्यय लगाएंगे हम तो लोह शब्द में आर प्रत्यय लगाकर बना लोहार। ऐसे ही बना सुनार और दुधार। आहट प्रत्यय देखें हम, चिकना शब्द होता है। चिकने शब्द में चिकना विशेषता होती है, विशेषण होते हैं चिकनी शब्द। तो चिकना में हमने आहट प्रत्यय लगाया तो बना चिकनाहट। घबरा में हमने आहट प्रत्यय लगाया, घबराना जो शब्द होता है उसमें हमने आहट प्रत्यय लगाया तो बना घबराहट। ऐसे ही बना कड़वाहट। ईय भारत शब्द में हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना भारतीय। राष्ट्र शब्द में हमने ईय प्रत्यय लगाया तो बना राष्ट्रीय। ऐसे ही एत जो डांका डाला जाता है, जो शब्द आपने सुने होंगे डांका, तो उसमें हमने डकैती जो कहते हैं तो हमने उसमें एत प्रत्यय लगाया तो बना डकैत और लाठी में हमने एत प्रत्यय लगाया तो बना लठैत।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रत्यय का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। वैसे ही तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी समस्या हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं।